हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारे मेहंदी क्लास का डे 6। तो आज की क्लास में हम शेडिंग्स के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, जो शेडिंग होता है वो कई टाइप के होते हैं। नॉर्मल होता है, स्ट्रोक होता है, हम्स वाली शेडिंग होती है, 3D शेडिंग होती है, ब्राइडल के फेस और ग्रूम के फेस में कौन सा हमें शेडिंग करना है, या फिर जब हम ब्राइडल बनाते हैं उसके दुपट्टे में हमें कौन सी शेडिंग करनी है, ये सब कुछ आज की क्लास में सीखेंगे। तो पहले हम नॉर्मल शेडिंग को सीखते हैं कि नॉर्मल शेडिंग कैसे करना है। नॉर्मल जो शेडिंग होता है उससे हम किसी भी शेप में कर सकते हैं। जैसे कि हमें लिप्स बनाते हैं उसमें कर सकते हैं, और कैरी बनाते हैं उसमें कर सकते हैं, या फिर अदर भी कोई शेप होता है दुपट्टे में ब्राइडल के भी कर सकते हैं इस शेडिंग को। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कोन को इस तरीके से घुमाते हुए शेडिंग को करना है। यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारी कोन से मेहंदी निकलेगी वो क्या होगी, बिल्कुल लाइट निकालना है। हमें ज़्यादा डार्क कोन को नहीं निकालना है। प्रैक्टिस के लिए हम पहले क्या करेंगे कि 2 लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपको 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसके अंदर हम शेडिंग करेंगे। नॉर्मल वाली लाइन को इस तरीके से अपोजिट में ले जाके घुमाते हुए नीचे की तरफ से आना है। ये जो लाइंस होगी आपस में बिल्कुल सटी होनी चाहिए, बस डार्क नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमें शेडिंग को करना है। और शेडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन को डार्क कर देंगे कोई भी शेडिंग करने के बाद। अगले शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि एक स्लीपिंग लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। पहला वाला जो शेडिंग हमने किया वो नीचे से ऊपर की तरफ आए एक स्टैंडिंग लाइन में। अब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे इस शेडिंग को करते हुए। इसी तरीके से हमें राइट से भी लेफ़्ट करके सीखना होगा, ऊपर से नीचे वाला भी, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ भी। हम चारों तरफ से इस शेडिंग को करना सीखेंगे। ऐसा प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे हैंड पे जब हम कोई भी डिज़ाइन का शेप बनाएं तो उसमें हम आसानी से शेडिंग कर सकें। नेक्स्ट हम इस तरीके से लीव्स बना लेंगे। अब हम इस लीव में नॉर्मल शेडिंग करेंगे। जैसे हम लीव्स में, यानी जो पत्ती होती है, हम हैंड पे बनाते हैं ब्राइडल में चाहे नॉर्मल में, तो हम लीव्स में नॉर्मल शेडिंग करते हैं। या फिर हमारी जो कैरी होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, नॉर्मल शेडिंग। जब भी हम नॉर्मल शेडिंग कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइन होगी उसको हम बोल्ड कर देंगे, यानी उस पर दोबारा से हम कोन चला लेंगे, तभी हमारी जो शेडिंग है वो परफेक्ट अच्छी दिखेगी। अब हम बड़ी एक लिप्स बना लेंगे और लिप्स के बीच में हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसको लिप्स में इस तरीके से हम नॉर्मल शेडिंग करेंगे। ऊपर से हम नीचे की तरफ इस शेडिंग को करते हुए आएंगे। थोड़ा सा तिरछा करेंगे ताकि हमारा ये लिप्स की तरह लगे कि हाँ, ये लिप्स की शेडिंग हुई है। अब हम शेडिंग के लिप्स के लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, यानी बोल्ड कर देंगे लाइन पे ड्रॉ करके। अब हम एक पेस्टली बनाएंगे। अब इस पेस्टली के अंदर भी हम शेडिंग करते हैं। तो जब भी हम पेस्टली के अंदर शेडिंग करते हैं तो ऊपर से हम नीचे की तरफ शेडिंग करते हुए आएंगे। शेडिंग करने का तरीका हमारा वही होगा, कोन को घुमाते हुए नीचे आना है और लाइट कोन करना है। आप डिज़ाइन में देख सकते हो कि जो लाइन है वो हमारा डार्क है, जो शेडिंग है वो क्या है, हमारा हल्का है। अब हम स्ट्रोक शेडिंग करेंगे। इसके लिए एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और कोन से खींचते हुए आगे की तरफ एक लाइन बनाएंगे। इसमें ऊपर वाले में हमने राउंड नीचे आया। अब हम इसमें एक लाइन को खींच के फिर दूसरी लाइन खींचेंगे। जो लाइंस होगी वो आपस में सटी होनी चाहिए और ये लाइट बिल्कुल होनी चाहिए। इतनी सटी होनी आपस में कि बस ये लगे कि हाँ, हमारा शेडिंग दिख रहा है। इस तरीके से दूसरी लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी दूरी पे देखिए, इस तरीके से हमें स्ट्रोक शेडिंग करना है। बिल्कुल ही आसान तरीका है। जैसे हम इस शेडिंग में लाइन को थोड़ा दूरी पे खींचे हैं, और जो फर्स्ट वाला जो शेडिंग था उसमें हम क्या किए हैं, लाइन को एकदम पास सटा के स्ट्रोक शेडिंग किए हैं। स्ट्रोक शेडिंग का यूज़ हम क्या करते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स में करते हैं। जैसे ही हमने एक पेटल्स बना लिया, अब हम इसमें ऊपर से नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, स्ट्रोक शेडिंग कर रहे हैं, यानी लाइन खींच रहे हैं आपस में चिपका के। अब एक फ्लावर को हम ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमें एक सेंटर यानी राउंड सर्कल बना लेना है। अब सर्कल के ऊपर हम पेटल्स बना लेंगे। यहाँ पे हम हार्ट वाले जो पेटल्स हैं उनको बनाएंगे। आगे की क्लासेस में मैं आपको फ्लावर्स पे शेडिंग कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। पहले हम शेडिंग की क्लास में सब कुछ अच्छे से सीख लेंगे। तो इस तरीके से फ्लावर्स बनाने के बाद हम इसमें एक साइड से, यानी लेफ़्ट साइड से हमने स्ट्रोक शेडिंग करना है, फिर दूसरी साइड से भी शेडिंग को करना है। फिर बीच वाली जो लाइन क्या होगी उस पर हम डबल लाइन चला देंगे, यानी मेहंदी से बोल्ड कर देंगे, ताकि हमारी जो शेडिंग है वो फिनिशिंग अच्छी नज़र आए। अब हम इस पेटल्स में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ शेडिंग को कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, या फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ भी शेडिंग कर सकते हैं। इस पेटल्स में हम नीचे से ऊपर की तरफ शेडिंग कर रहे हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है प्रॉपर, तभी आपको शेडिंग करने आएगा। आप इसको 50 टाइम्स या 20 टाइम्स प्रैक्टिस करिए, जब तक कि ना आए अच्छे से करने। नेक्स्ट हम एक बड़ा हार्ट पेटल्स बना लेंगे। ये जो हार्ट का शेप का ये हम डिज़ाइन बनाएं, इसको हम पेटल्स कहते हैं।
अब हम इसमें साइड से स्ट्रोक शेडिंग किए एंड बीच से भी स्ट्रोक शेडिंग कर दें। तो शेडिंग करने में हम अपना जिस तरीके से डिज़ाइंस करना चाहते हैं शेडिंग में वैसे कर सकते हैं। थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे कि जो हमारे हम्स होते हैं उस तरीके से हम शेडिंग करेंगे। जैसे ये देखिए यू बना रहे हैं हम, वैसे एकदम पास पास में चिपका के हमें यू की तरह बनाना है। ये जो शेडिंग है हम ब्राइडल के दुपट्टा में या फिर ब्राइडल के जो गठबंधन होता है उसमें हम यूज़ करते हैं ब्राइडल डिज़ाइन में। ये जो थर्ड वाली हमारी सेटिंग है कैरी वाली, इसको आपस में एकदम चिपकाते हुए राउंड राउंड करके इस तरीके से बनाना है इस शेडिंग को। बिल्कुल ही आसान है, जैसे हमने हम्स बनाना सीखा था बस वही चीज़ है, बस उसमें हम क्या करते हैं सटा के बनाते हैं। ये जो हमने बनाया है डिज़ाइन, ये हम क्या करते हैं जो कैरी है ये हम मोर में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हम पीकॉक्स बनाते हैं उसमें ये डिज़ाइंस बनाएंगे और पीकॉक वाले डिज़ाइन में हम इसी शेडिंग का यूज़ करते हैं जो हमारी हम्स वाली शेडिंग है। तो इस तरीके से शेडिंग करना है और लाइन को ऊपर से ड्रॉ करके बोल्ड कर देना है। अब हम करेंगे 3D शेडिंग। तो 3D शेडिंग के लिए हमें इस तरीके से बॉक्स बना के प्रैक्टिस करना है। 3D शेडिंग का यूज़ हम जैसे फिगर वर्क में करते हैं, ग्रिड वाली जो डिज़ाइन हो गया उसमें करते हैं, ब्राइडल एलिमेंट्स में करते हैं, जैसे ब्राइडल के फेस वगैरह हो गए, उनके हेयर्स हो गए, ब्राइडल के जो जूड़ा बनता है ऊपर उसमें ये वाली जो शेडिंग है उसको करते हैं। इस शेडिंग को करने के लिए बस हमें राउंड राउंड की तरफ जाना है। कहीं हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लाइट कर रहे हैं या थोड़ा सा डार्क टाइप में शेडिंग को 3D वाले कर रहे हैं, इसे हम डार्क भी कर सकते हैं या फिर कहीं हम डार्क और कहीं लाइट शेडिंग करके 3D का इफ़ेक्ट देते हैं। नेक्स्ट के लिए हम बॉक्स बना लेंगे। अब हम इस शेडिंग में क्या करेंगे कि पहले हम पहली जो हमारी लाइन है उसको हम थोड़ा डार्क चलाएंगे, फिर दूसरी वाली जो लाइन है उसको थोड़ा सा मेहंदी को कम करके हल्का निकालेंगे, तीसरी वाले में थोड़ा सा और हल्का निकालेंगे। इसे हम डार्क से लाइट की तरफ शेडिंग कर रहे हैं। अब लास्ट में बिल्कुल हम लाइट कोन को चलाते हुए इस शेडिंग को करेंगे। तो ये हमारा डार्क से लाइट 3D शेडिंग हो गया। नेक्स्ट एक लाइन को ड्रॉ करना है। अब हम इस लाइन में छोटे छोटे लीव्स बना लेंगे, यानी पत्ती बना लेंगे। दोनों तरफ से इस तरह लीव्स बना लेंगे। लीव्स की भी क्लासेस हम आगे सीखेंगे कि हमें लीव्स कैसे बनाना है। लीव्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं एलिमेंट्स में, तो ये सब कुछ सीखेंगे। अब हम इन लीव्स को क्या करेंगे, एक लीव्स को हम डार्क शेडिंग देंगे, जो बीच उसके नीचे वाली लीव्स है उसको हम क्या करेंगे लाइट शेडिंग करेंगे इसमें। फिर नीचे वाली जो होगी उसमें हम डार्क शेडिंग करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल डार्क करना है, यानी भर देना है। तो अब उसके साइड वाली को हम लाइट करेंगे, फिर ऊपर उसके डार्क और फिर लाइट। ये ध्यान देना है कि जो डार्क के बगल में हमारा लाइट आना चाहिए और लाइट के बगल में डार्क आना चाहिए। दोनों सेम डार्क होगा तो सही नहीं दिखेगा। इसी तरीके से बड़ा लिप्स हम एक बना लेंगे। अब एक साइड लिप्स का क्या करेंगे हम डार्क कर देंगे और जो लास्ट वाली है नीचे वाली उसमें हम क्या करेंगे लाइट कर देंगे। इस तरीके से भी हम लिप्स को 3D इफेक्ट देते हैं। तो ये हमारी क्या थी 3D शेडिंग। नेक्स्ट शेडिंग के लिए हम ब्राइडल के दुपट्टे वाली शेडिंग करेंगे। इस तरीके से हमें एक लाइन बना के दुपट्टे की तरह बना लेना। अब हम उसमें क्या करेंगे लंबे लंबे लाइन को खींचेंगे। जैसे हमने ऊपर स्ट्रोक शेडिंग की लाइंस खींचना सीखा था, बस सेम प्रोसेस है। यहाँ पे जो लाइन होगी वो क्या होगी थोड़ी लंबी होगी। इसे हम ब्राइडल के दुपट्टे में करते हैं। ओके, ब्राइडल के दुपट्टे में ये वाली शेडिंग करेंगे या फिर एक और शेडिंग है। ऐसे ही ब्राइडल के दुपट्टे की तरह एक लाइन ड्रॉ करके बीच में 3 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें राउंड राउंड घुमाते हुए शेडिंग को करेंगे। यहाँ पे बस कोन को गोल गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ आना है एक एक लाइन पे। लाइन जो होगी वो आपस में बिल्कुल सटाना नहीं, ऊपर वाली लाइन पे इतना दूसरी वाली लाइन से थोड़े से गैपिंग में बनाना है कि बीच में हमारा थोड़ा हल्का गैप दिखे, इस तरीके से लाइट दिखेगा। तो ये हमारे दुपट्टा में शेडिंग होती है। जैसे हमने ये ब्राइडल का फेस बनाया उसमें भी ये राउंड वाली शेडिंग को हम करते हैं। अब फेस में हम हाईलाइट करने के लिए कहीं कहीं पे शेडिंग को देखिए इस तरीके से राउंड में करना है। जब भी हम फेस को हाईलाइट करेंगे या फिर हेयर हो गया या फिर हैंड ब्राइडल का जो हम फिगर बनाते हैं उसमें ये शेडिंग को हम ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि एक गठबंधन बनाएंगे। जो हम ब्राइडल में गठबंधन बनाते हैं उस पर हम शेडिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें एक गठबंधन बना लेना है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने पीकॉक वाली शेडिंग सीखी थी हम्स वाली, ये वाली, इसको हम इसमें बनाते हैं। गठबंधन में हम ये वाली शेडिंग बनाते हैं या फिर जो राउंड में हमने सीखा था जो ब्राइडल के फेस में और अभी दुपट्टे में जो शेडिंग सीखे हैं, या तो इसको इस दुपट्टे में गठबंधन वाले में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी क्लासेस की प्रैक्टिस करो। और जब भी हम ये शेडिंग करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है हमें लाइन को दोबारा से बोल्ड करना होगा, यानी लाइन पे दोबारा से हमें कोन चलाना होगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान में रखते हुए सीखना होता है मेहंदी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।